बोलिए गणपति भगवान की। सच्चिदानंद जी मूर्ति स्पेशल इतनी दूर से ट्रेवलिंग करके सही समय पे पहुंचे हैं। जोरदार तालियां सच्चिदानंद जी के लिए। ये हमारे कर्नाटक विपर कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। And what we have seen in Jaipur, the similar thing has to be replicated in Bangalore also. So ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತು. निश्चित ही रवि जी, हम सबका सपना है कि जो जयपुर में हुआ उससे भी बड़ा हम कर्नाटक में करेंगे। और आप लोगों को मैं बताता हूँ, अयोध्या के राजकुमार भगवान श्री राम को भगवान बनाने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो दक्षिण भारत के हनुमान को ही जाता है। दक्षिण और उत्तर का मिलन अभी हो गया सुनील जी के द्वारा मंच के माध्यम से। निश्चित ही हम लोग मिलकर जो एक संगठन खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें अवश्य हमको सफलता मिलेगी। जितने भी बेनिफिट्स आप हमें बताए हैं, हम चाहते हैं कि हम कहने को तो लोग कहते हैं कि ये मारवाड़ी पैसे वाले हैं, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे समाज हैं जिनको आप जैसे संगठन की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि उनसे हम लोग मिलकर उनको भी सहयोग पहुंचाएं। अब मैं हमारे पूर्व पुलिस आयुक्त कमिश्नर श्री भास्कर राव जी का स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं पारिक समाज के अध्यक्ष मनोज जी पारिक को, और उनका परिचय पढ़ने के लिए मैं नरेंद्र जी भाई को आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियां होनी चाहिए। आज शाम को नहीं तो कल तक भास्कर जी हमको एक अच्छी खबर भी देने वाले हैं। ये हमारा कर्नाटक का रिप्रेजेंट करने वाले हैं। मैं आपको हिंट दे देता हूँ। जोरदार तालियां। इनको विधानसभा में पहुंचाने की हमारी जिम्मेवारी है। हर एक ब्राह्मण इनके लिए कार्यकर्ता बनना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम। थैंक यू सचिन जी ये मौका देने के लिए। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ श्री भास्कर राव, IPS रिटायर्ड, फॉर्मर कमिश्नर ऑफ पुलिस बैंगलोर। ही इज 1990 बैच IPS ऑफिसर and he served as Commissioner of Police between 2nd August 2019 to 1st August 2020. Prior to that, he was also Additional Director General of Police for Karnataka State Reserve Police and Additional Director General of Police of Internal Security Division. Mr. Rao served as ADGP Railways on 1st April 2022 before taking a retirement. And we are very glad that Mr. Bhaskar Rao has recently joined Bharatiya Janata Party also. And I had a good fortune to work with sir when he was Director Vigilance in KSRTC. And then when he was IG Internal Security for Coastal Police, we had done for the insurance works. So thank you for the opportunity, sir. Thank you. Please come, sir. जयपुर से आए हुए हमारे देश के विप्र समाज के बहुत ऊंचे और वरिष्ठ नेता और हम सबको प्रेरणा देने वाले श्री सुनील तिवारी जी, बैंगलोर के सारा ब्राह्मण समुदाय आपका स्वागत करता है। हमारे कर्नाटक के ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महोदय और मेरे अत्यंत करीब के मित्र श्री सच्चिदानंद मूर्ति महोदय, बैंगलोर के यशस्वी और वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट और हमारे मित्र श्री वयन शर्मा जी, और अभी आपको हमारे अखिल कर्नाटक ब्राह्मण महासभा के जॉइंट सेक्रेटरी श्री रवि कुमार जी, जिसमें मैंने आपको और सारे बेंगलोर के विप्र भाई बहन जो आज इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ये मेरा अत्यंत सौभाग्य है कि मुझे आप लोगों ने यहाँ बुला के मुझे सम्मानित किया श्री सुनील जी तिवारी के सामने। और सुनील जी तिवारी जो जयपुर में उन्होंने जो कार्यक्रम आयोजित किया है, हम सबको अत्यंत गर्व और ताकत का एक सूचना और एक ध्येय, एक निशाना हम लोगों को उन्होंने दिखा दिया। अभी आपने ये बताया कि अब जयपुर के बाद में हम बेंगलोर में भी ये काम हम करने वाले हैं।
मित्रों, मैं बहुत साल से दूरी से देख रहा हूँ कि किस तरह से ब्राह्मण और विप्र समुदाय जो है अत्यंत बिखरा हुआ समाज है। पिछले कुछ ही वर्षों से हम सब एक मंच पर और अथवा एक प्रांगण में हम लोग मिलना शुरू किए हैं। नहीं तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि हंस, श्वान और द्विज इसमें हमेशा सो जाती है, वही तरह होती है। ना हम हंस बनना चाहते हैं, ना श्वान मतलब कुकुर रहना चाहते हैं, ना ही द्विज तो रह के मतलब एक तरह का हम लोगों के बीच में एक एकता रहनी चाहिए। क्योंकि जो एक ब्राह्मण के अंदर जो ताकत है, मतलब अन्य हजारों के अंदर में भी कम पाया जा सकता है। हम लोग अत्यंत पुण्यवान है कि हम लोग को द्विज ब्राह्मण का जन्म मिला है और इसका हम लोग को एक क्षण भी हम लोग को इसका व्यर्थ नहीं करना चाहिए। भले हम आर्थिक रूप में कभी कमज़ोर हो सकते हैं या हम लोगों को अधिकार में कमजोरी हो सकती है, लेकिन हमारे अंदर में जो आध्यात्मिक ताकत है और हम लोगों को एक सूचना दे के जो भूमंडल पर भेजी गई है, हमको अपने ताकत को परखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं तो यहाँ सभी जगह मैं यहाँ पर जो है तिवारी जी, मैं आपको अवगत करना चाहता हूँ कि दक्षिण भारत में मतलब कर्नाटक में मतलब ब्राह्मणों की संख्या करीब 50 लाख के करीब है और हमको 2.5 से 3% कम है। उत्तर प्रदेश के मैं तो उत्तर प्रदेश में आपकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर कम है। लेकिन जिस तरह से मैडम ने अपने परिचय में बताया, ऐसे ऐतिहासिक लोगों को, उसी तरह से ब्राह्मणों का योगदान जो है कर्नाटक में बहुत ही ज़्यादा रहा है। खास करके हम लोग सर विश्वेश्वरैया जी जो ब्राह्मण थे, उनके बारे में हम लोग बहुत ही गर्व और सम्मान के साथ याद करते हैं, जिन्होंने ही कर्नाटक की प्रगति का बुनियाद रखा और हम सब के लिए हमेशा वो प्रेरणादायक रहे। 103 साल तक रहे वो और भारत के अलग अलग कोने में जाके भी उन्होंने किस तरह से तंत्र ज्ञान को और किस तरह से व्यापार को बढ़ाया जा सकता है। आज हम लोग इतने सुंदर कार्यक्रम में हमारी मुलाकात हुई है सब मिलकर, और जहाँ जहाँ हो सके हम लोग एक दूसरे को अपने हाथों से मजबूत तरीके से पकड़कर किसी को भी गिरने नहीं देना चाहिए। और जैन समुदाय, मैं जैन समुदाय से काफ़ी करीब हूँ, वहाँ देखता हूँ कि वहाँ पर कभी भी किसी भी समुदाय के सदस्य को कभी दुख या संकट या आर्थिक रूप में कोई तकलीफ हुई तो बाकी समुदाय के सब लोग उनके साथ जुड़ के उनको उठा लेते हैं और उसके बाद में वो भी अलग किसी और किस्म है। इस तरह से यही होता है कि हम सब मिलकर साथ रहें और हमको हमेशा भगवान का आशीर्वाद रहा हुआ है। श्री कृष्ण भगवान का, राम मर्यादा पुरुषोत्तम का, हनुमान जी का, सबका आशीर्वाद हमको रह चुका है। और यहाँ के जो नेता हैं वो भी ब्राह्मणों के बारे में उनको थोड़ा सा डर और भय भी है उनको, क्योंकि ब्राह्मण के साथ में उलझना नहीं चाहते हैं, ब्राह्मण की अवमर्यादा करना नहीं चाहते हैं, कहते हैं कि छोड़ दे यार वो ब्राह्मण है करके। नहीं तो कभी कभी मैं सरकार में भी देखा हूँ कि अगर कोई पोजीशन के लिए मारपीट चलता है, अगर कोई बीच में ब्राह्मण है तो बोलते हैं छोड़ो यार ब्राह्मण को दे दो, ब्राह्मण किसी के पीछे। तो इस तरह से जो हम लोगों को अवकाश मिला हुआ है उस अवकाश की पूरी तरह से हमको फ़ायदा उठाना चाहिए। रवि कुमार जी ने हमारे अध्यक्ष महोदय अशोक खामनल्ली के बारे में बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया और हम चाहते हैं कि हमारे ब्राह्मण समुदाय के लोग आर्थिक रूप में खूब मजबूत हो जाए। अगर कहीं भी गरीब ब्राह्मण जो बिना खाए पिए कहीं सो रहा है तो हम लोगों को चैन से रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम संख्या में छोटे हैं। बार बार मैं जब भी मुझे मौका मिलता है युवा ब्राह्मणों को संबोधित करने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, हम शक्कर या केशर के तरह संख्या में या अंश पे कम भी हो तो हम जहाँ हमारा प्रवेश होता है घुल मिल के सुंदरता और अपने ही तरह से उस पूरे वातावरण में एक सुंदरता और पूरे वातावरण में एक स्वच्छता का रूप हम लेके आते हैं। और हम राजनीतिक रूप में भी देखे हैं, स्वतंत्र भारत से लेकर अभी तक जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, जब जब उन्होंने ब्राह्मण का सम्मान किया है वो पार्टियां आगे बढ़ी हैं। जब ब्राह्मण का अवमर्यादा हुआ है उस पार्टी की पतन हुई है।
पार्टी की पतन हुई है। तो इसलिए मैं आप लोग सबको अभिनंदन करता हूं कि आप लोग सब मिले जुड़े हुए हैं और हमारी ताकत बढ़ती जाए और जहां जहां हो सके हम एक दूसरे की मदद करते हुए आर्थिक रूप में बलिष्ठ होकर दूसरों की भी मदद करने के लिए हम अपने पंख फैलाएं। जय हिंद, जय कर्नाटक, जय विप्र समाज और आप सबको धन्यवाद और जय श्री राम। सर भास्कर सर, अभी थोड़ा वो बिजनेस फॉर्म बनाया उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। वो मेन चैप्टर माफ कीजिए, भावुक हो गया, मैं अलग अलग बातों में चला गया। लेकिन काम की बात, जैसे रवि कुमार जी ने बताया कि हमारे अनेक युवा ब्राह्मण जो हैं अलग अलग जगह में वो बिजनेस फॉर ब्राह्मण्स करके एक बनाया है, ब्राह्मण्स ऑफ इंडिया BOI करके उन्होंने बनाया। मतलब छोटे छोटे संगठन तिवारी जी आपको नज़र में लाना चाहता हूँ। और हमारे अलग अलग गाँवों में बीच है, जो छोटे छोटे गांव हैं, जैसे जेवर्गी है उत्तर कर्नाटक में या हावेरी है, वहाँ पर भी ब्राह्मण लोग इकट्ठा होकर जहाँ तक हो सके अपने छोटे छोटे व्यापार को मजबूत करने के लिए एक ही मंच पर आना प्रारंभ कर दिए। उसमें हमारे सच्चिदानंद मूर्ति जी का भी बहुत योगदान है, उनकी काफ़ी मार्गदर्शन उसमें रह चुकी है। और पिछले ही हफ्ता मैं बनशंकरी में एक बिल्डिंग का उद्घाटन किया जो कि 25 ब्राह्मणों ने मिलकर अपने छोटे तौर पर एक कोवर्किंग स्पेस बनाया। नॉर्मली क्या होता है कि कोवर्किंग स्पेस में अगर आप जाना चाहते हैं, जैसे वी वर्क हुआ और बड़े बड़े स्पेस जगह बहुत महंगा होता है। इन्होंने एक घर को भाड़े पर लेके अच्छा खासा कनेक्टिविटी ले लिया उसमें और वर्किंग स्पेस बना दिया और जहाँ सारे जगह को वातानुकूलित कर दिया और सेक्रेटरियल असिस्टेंस जहाँ तक हो सके उन्होंने सेक्रेट करके कोई भी ब्राह्मण उद्योगपति, उद्यमी या लघु रूप से प्रारंभ करने वाला वहाँ जाके बहुत कम, अत्यंत कम शुल्क में पूरी सारी सुविधाओं का वो उसको उपलब्ध कर सकता है। वही नहीं, ब्राह्मण महिला उद्योगपति का भी एक हमारे यहाँ उन्होंने एक चिंता शुरू की है। शायद आने वाले दिन में हमारे सच्चिदानंद मूर्ति जी उसका हम केन सच्चिदानंद मूर्ति हो रहे हैं सर, महिला उद्यमियों को ताऊ ब्राह्मण उद्योगियों को ताऊ सहाय ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ प्रोत्साह ಕೊಡ್ತೀವಿ। तो अलग अलग तरीके से एक ही जगह आने के बजाय जहाँ जहाँ हो सके वहाँ, इससे क्या होता है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह में ब्राह्मणों को अपनी नेतृत्व नायकत्व दिखाने का मौका मिलता है। ये अच्छी चीज़ है और अच्छे इसको हम सबको इसको प्रोत्साहन करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रांगण में राजस्थान के नहीं, गुजरात, खड़े हो जाइए भाई साहब, उत्तर प्रदेश, बिहार, MP, सभी स्टेट के ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि आए हैं सर। हाँ,